प्रेम बाइसा को उसके ससुराल वालों के डर से बचाने और उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौटाने के लिए रिमझिम एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेती है। वह प्रेम बाइसा और राजवीर की भागकर शादी करवाने की योजना बना लेती है, लेकिन हालात आसान नहीं होते। इससे पहले रूपसा समीर को सख्त चेतावनी दे चुकी होती है कि अगर उसे अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए तो प्रेम बाइसा को महल से दूर भेजना होगा। इसलिए मजबूरी में समीर प्रेम बाइसा के ससुराल वालों को महल बुला लेता है। उन्हें देखते ही प्रेम बाइसा घबरा जाती है और साफ हो जाता है कि वह किसी भी हाल में वापस ससुराल नहीं जाना चाहती। यह बात रिमझिम भी समझ जाती है। हालांकि प्रेम बाइसा ने समीर के कहने पर राजवीर से शादी से इनकार किया होता है, फिर भी उसका दिल यह फैसला स्वीकार नहीं कर पाता। इसी उलझन में रिमझिम राजवीर को फोन कर सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि अगर आज रात उसने प्रेम बाइसा को भगाकर शादी नहीं की तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। राजवीर मान जाता है क्योंकि वह अपना प्यार खोना नहीं चाहता। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब रूपसा चोरी छिपे रिमझिम और राजवीर की बातचीत सुन लेती है। रात में जब राजवीर महल के बाहर इंतजार कर रहा होता है और रिमझिम प्रेम बाइसा को चुपचाप उसके पास ले जा रही होती है, तभी रूपसा बंदूक लेकर वहां पहुंच जाती है और गुस्से में अपनी ही बहन प्रेम बाइसीसा पर निशाना साध देती है। उसी पल रिमझिम आगे बढ़कर प्रेम बाइसा को बचा लेती है और गोली रिमझिम को लग जाती है। जख्मी होने के बावजूद रिमझिम बस यही कहती है कि यह दोनों के पास खुशियां पाने का आखिरी मौका है और वे यहाँ से भाग जाएं। लेकिन प्रेम बाइसा रिमझिम को इस हालत में छोड़ने से मना कर देती है। अब सवाल ये है कि क्या रूपसा को अपने किए का कोई फायदा मिलेगा? क्या वह राजवीर को हासिल कर पाएगी या रिमझिम के ठीक होते ही कहानी एक नया मोड़ लेगी? यह जानने के लिए आने वाला एपिसोड वाकई फुल ऑन नन धमाकेदार होने वाला है। रिमझिम के घायल होते ही महल में अफरा तफरी मच जाती है और राजवीर घबराकर उसे संभालने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम बाइसा रोते हुए उसकी हालत देखकर टूट जाती है। उधर रूपसा अपने किए पर एक पल के लिए सन्न रह जाती है, लेकिन उसका गुस्सा और जलन अब भी कम नहीं होती। इसी बीच शोर सुनकर समीर वहां पहुंच जाता है और खून से लथपथ रिमझिम को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत रिमझिम को अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। वहीं राजवीर और प्रेम बाइसा के रिश्ते पर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रिमझिम की हालत नाजुक बताते हैं, जिससे पूरे परिवार की सांसें अटक जाती हैं। इसी बीच समीर को एहसास होता है कि हालात बिगड़ने की जड़ कहीं न कहीं रूपसा की जिद और साजिशें हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या रिमझिम की कुर्बानी रंग लाएगी? क्या समीर सच का सामना कर पाएगा और क्या प्रेम बाइसा व राजवीर की मोहब्बत आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? या फिर रूपसा एक और खतरनाक चाल चलकर सब कुछ तहस नहस कर देगी? अस्पताल के बाहर समीर बेचैनी से टहलता रहता है और हर पल रिमझिम के होश में आने की दुआ करता है। वहीं प्रेम बाइसा खुद को रिमझिम की हालत का जिम्मेदार मानकर टूट जाती है। राजवीर उसे संभालने की कोशिश करता है और वादा करता है कि चाहे जो भी हो, वह प्रेम बाइसा को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच रूपसा के मन में डर बैठने लगता है कि अगर रिमझिम बच गई तो उसकी सारी साजिशें उजागर हो जाएंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि रिमझिम खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में वक्त लगेगा। यह सुनते ही समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उधर महल में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि रूपसा की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं। अब आने वाले एपिसोड में बड़ा सवाल यह होगा कि रिमझिम के होश में आते ही कौन सा सच सामने आएगा। क्या समीर आखिरकार सख्त फैसला लेकर रूपसा को रोकेगा? और क्या प्रेम बाइसा व राजवीर की अधूरी कहानी को अब पूरा होने का मौका मिलेगा, या फिर किस्मत उनके सामने एक और कठिन इम्तिहान रख देगी? रिमझिम के होश में आते ही सबसे पहले उसकी नज़र समीर पर पड़ती है और कमजोर आवाज में वह बस इतना कहती है कि किसी को भी प्रेम बाइसा पर जबरदस्ती करने मत देना।
यह सुनते ही समीर पूरी तरह टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने अब तक कितनी बड़ी गलती की है। वह वहीं सबके सामने फैसला लेता है कि अब प्रेम बाईसा की जिंदगी का फैसला वही खुद करेगी, कोई और नहीं। उधर प्रेम बाईसा रिमझिम का हाथ थामकर रो पड़ती है और वादा करती है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। राजवीर भी समीर के सामने साफ कह देता है कि उसका प्यार सच्चा है और वह हर हाल में प्रेम बाईसा को खुश रखेगा। इसी बीच रूपसा को एहसास होने लगता है कि हालात अब उसके हाथ से निकल चुके हैं।